हेलो नमस्कार। मेरा नाम समृद्ध कपूर है और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल समृद्ध कपूर ऑफिशियल पे। तो आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 के बारे में, जिसको डिजिटल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो ये शुरू हुआ था अराउंड 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ, अराउंड सेकेंड हाफ के ऑनवर्ड्स। और इसका सबसे बड़ा जो चेंज था वो आया था कि एनालॉग से डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे थे, और इसके साथ साथ कंप्यूटर्स और ऑटोमेशन का बहुत बड़ा राइज हुआ। और अगर हम टाइमलाइन देखें तो 1960s ऑनवर्ड्स सेमीकंडक्टर्स का बहुत बड़ा राइज होने लग गया था, और धीरे धीरे कंप्यूटर्स का भी एक ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रहा था। और फिर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स आने लगे 1970s से। ये वो भी टाइम था 1970s जब बहुत बड़ी कंपनियां का फाउंडेशन स्टार्ट ले किया गया था, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, और भी कई कंपनीज है, एप्पल है उसमें से एक। तो वो एक बहुत बड़ी एक शुरुआत हो चुकी थी। और 1980s में पर्सनल कंप्यूटर्स का एक ट्रेंड शुरू हो गया था। एटलीस्ट अमेरिका में तो स्पेशली शुरू हुआ था जब एप्पल ने अपने मैकिनटॉश नाम के पीसीज लॉन्च करे। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने विंडोज को लॉन्च करना स्टार्ट किया, स्पेशली 1987 ऑनवर्ड्स। फिर इसके टाइम में 90s के शुरुआत में इंटरनेट रेवोल्यूशन आया, क्योंकि जैसे कोल्ड वॉर खत्म हुई और फिर इंटरनेट का यूज जो है वो पब्लिक यूज के लिए बढ़ा दिया गया था। एंड इंटरनेट के यूज को फर्दर बढ़ाने के लिए बहुत जगह ऑप्टिक फाइबर केबल्स भी ले किए गए, ताकि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स की कनेक्टिविटी हो। और फिर 2000s में हमने डिजिटल कम्युनिकेशन देखा। ये देखने को मिला कि इस टाइमिंग में स्मार्टफोन्स का धीरे धीरे एक ट्रेंड शुरू होने लग गया था, स्पेशली टच स्क्रीन फोन्स आने लग गए। और उसके बाद से कैसे धीरे धीरे टच स्क्रीन फोन्स के साथ साथ बड़ी सोफिस्टिकेटेड एप्स शुरू हुई, सोशल मीडिया आया उससे। फिर जो मेन टेक्नोलॉजीज जो थी जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 को जन्म दिया, वो ये था कंप्यूटर्स। जैसे कि आज हम जानते हैं, चाहे आज के टाइम में आप नॉर्मल डेस्कटॉप टाइप के पर्सनल कंप्यूटर्स लो, या चाहे आप लैपटॉप्स के रूप में देखो। फिर आए माइक्रो प्रोसेसर्स। ये वो भी टाइम था जब माइक्रोचिप्स, ट्रांजिस्टर्स, इनकी शुरुआत हुई, इनका इन्वेंशन हुआ, और उसने कैसे पूरी दुनिया को बदल डाला। फिर आया इंटरनेट। फिर इंटरनेट ने कैसे पूरा रेवोल्यूशनाइज किया चीजों को, चाहे आप सोशल मीडिया देख लो, चाहे आप मार्केटिंग देख लो, एडवर्टाइजमेंट्स देख लो। फिर उससे रिलेटेड बहुत सी चीजें, इकोनॉमी पूरी अलग ही शुरू हुई। फिर है रोबोटिक्स। अच्छा, जो रोबोटिक्स है वो उसने पूरा मैन्युफैक्चरिंग को कम्प्लीटली बदल डाला, कि कहीं ना कहीं स्पेशली जो हाईटेक चीजें उनमें इसकी शुरुआत हुई। फिर करते करते ऑटो सेक्टर में भी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इसकी शुरुआत हुई। फिर टेलीकम्युनिकेशंस आया, जैसे कि स्मार्टफोन्स है। और फिर ऑप्टिक फाइबर केबल्स भी आई, जिसकी वजह से इंटरनेट जो है उसकी अवेलेबिलिटी वर्ल्ड वाइड कर दी गई। जिससे क्या होता है कि इंटरनेट की जो जो भी चीजें जो अपलोड होती है वो फिर अवेलेबल हो जाती है वर्ल्ड वाइड, उस सेंस में, ताकि सबको अवेलेबल हो पाए। उस सेंस में ऑप्टिक फाइबर केबल्स अराउंड इस टाइम 1970 से लेके अराउंड 2008-2009 तक पूरे वर्ल्ड में बिछाए गए, ताकि सारे कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट किया जा सके। फिर आया ऑटोमेशन। जैसे कि हमने बात की, रोबोटिक्स ने कहीं ना कहीं ऑटोमेशन को भी जन्म दिया। सॉफ्टवेयर आया, उसने कहीं ना कहीं ऑटोमेशन को प्रमोट किया। फिर जो मेजर इनोवेशंस हुई, एक तो वो थी पर्सनल कंप्यूटर्स, एक ये ट्रेंड शुरू हुआ। फिर आए मोबाइल फोन्स, जैसे किस तरह कम्युनिकेशन को पूरी तरह चेंज कर दिया, कि पहले के टाइम में फोन्स तो हुआ नहीं करते थे, और जब फोन्स आ गए तो उसका बिल्कुल ही तरीका बदल दिया। तो उससे रिलेटेड बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना, जैसे कि मोबाइल फोन टावर्स बने। फिर मोबाइल इंटरनेट का कंसेप्ट आया, उसने किस तरह बहुत इजीली अवेलेबल कर दिया इंटरनेट को एट योर हैंड्स। तो उससे बहुत फर्क पड़ गया कि अब आप कभी भी अपने हाथ फोन यू निकालो और अपना जो भी एक्सेस अपने इंटरनेट से करना आप कर सकते हो। फिर इंडस्ट्रियल रोबोट्स है, वो एक सबसे बड़ा चेंज जो आया। वो अगर हम देखें तो
मैन्युफैक्चरिंग को उसने काफी हद तक चेंज किया। फिर आया एंटरप्राइज ईआरपी सिस्टम्स। उसने एक तरह से ऑटोमेशन को बहुत पुश किया, स्पेशली सॉफ्टवेयर को। उससे ये हुआ कि अब आपको पेपर वर्क को कम से कम कर दिया गया, और उसका ये असर हुआ कि बहुत से जो डिपार्टमेंटल वर्क्स जो पहले साइलोस में ऑपरेट करते थे, उनको कंबाइन कर पाया, जिससे प्लानिंग और अच्छी हो पाए। और तो और इससे बहुत सारा पेपर वर्क जो कम हुआ, तो उससे उतनी लेवल की ब्यूरोक्रेसी कम हुई, क्योंकि अब आपको उतने लोग नहीं चाहिए वो ऐसा काम करने के लिए। इट्स लाइक कि अगर 4000 लोग हैं, तो कम से कम आपके 500 से 600 तो लोग को रिमूव कर ही दिया, ओनली बिकॉज ऑफ दिस। फिर आया डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग। उसने एक तरह से हर चीज को डिजिटाइजेशन किया, फर्दर कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आया, जैसा कि उसके एग्जांपल्स हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का हम अगर एग्जांपल देखें, तो चाहे गूगल है, नेटफ्लिक्स है। गूगल में स्पेशली अगर हम बात करें तो जीमेल का एग्जांपल है। फिर आया क्लाउड कंप्यूटिंग। उसने पूरी तरह चीजों को बदल दिया, स्पेशली अमेजॉन वेब सर्विसेज ने, क्योंकि अब आपको ये है कि यू कैन स्टोर इट विदाउट एनी हैसल, इन द सेंस कि अब आपको अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा उस चीज को स्टोर करने के लिए। तो उस सेंस में फिर आप उसके लिए पेमेंट करते हो, पे एज यू गो सर्विस वाली है सिस्टम, जिससे फिर ये चीजों को फायदा हुआ, कंपनीज को फायदा हुआ। जिससे क्या, उनकी कॉस्ट बच गई। उनको फिर लगा कि चलो नॉमिनल अमाउंट में पे किया जा सकता है, एंड इजी है, कन्वीनियंस है। और तो और अगर हम उसको देखें, गूगल ड्राइव भी एक एग्जांपल है। उसने कहीं ना कहीं ऐसे कर दिया कि सपोज आपके फोन से बाय चांस डिलीट भी हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं उसका बैकअप स्टोरेज रहता है। वो उसको काफी हद तक, उस चीज ने पूरी तरह चेंज किया चीजों को। फिर अगर हम देखें इंडस्ट्रीज पे क्या इम्पैक्ट हुआ, वो ये हुआ कि प्रोडक्शन लाइंस ऑटोमेट हो गई। क्योंकि अब आपको जो पहले लेट से 5000 लोग चाहिए थे, अब आपको सिर्फ 2500 to 3000 पीपल रिक्वायर्ड है। मैं एग्जांपल के तौर से समझा रहा हूँ। हम जैसे फोटो में देख सकते हैं, एक कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसे अब आपको मशीन्स ही अब सारा वो काम कर देती हैं, जो अब आपको पर्सन को एक मैनुअल लेबर नहीं लगाने की जरूरत है उस जगह में, उस स्पेसिफिक टास्क के लिए। और तो और फिर फास्टर कम्युनिकेशन हुआ, ईमेल का इंट्रोडक्शन हुआ। इंटरनेट ने ईमेल और मेल्स का कंसेप्ट शुरू किया, कि अब पेपर पर राइटिंग वाला मेल तो अब उसका टाइम गया, उस सेंस में बहुत फास्ट हुआ। फिर सोशल मीडिया ने पूरी तरह चेंज किया, कि अब जब इंफॉर्मेशन फैलती है तो एक आग की तरह फैलती है। फिर आया ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग से ये है कि कंपनीज के लिए, स्पेशली बैंकिंग कंपनीज ने फिर वेबसाइट्स बनाई, फिर एनकरेज किया अपने कस्टमर्स को कि वो अकाउंट उसमें बनाए डिजिटल थ्रू इंटरनेट से, ताकि उसके उससे यूज कर सकते हैं कन्वीनियंस के साथ। जिससे फिर ये होता है, कुछ हद तक आपका बैंक में जाने का हैसल कम हो जाता है। और तो और आज के टाइम में तो मोबाइल एप्स भी हैं, बैंकिंग एप्स, आप कोई भी अगर आप डाउनलोड कर लो, जिसमें भी आपके अकाउंट्स हैं, तो आप उसमें आप यूज कर सकते हो कभी भी कहीं भी। वो फायदा है। इससे ये हुआ कि बहुत हद तक एफिशिएंसी बढ़ी, और क्वालिटी भी बढ़ी। क्वालिटी इस तरह की, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहुत इंप्रूव हुए, और एफिशिएंसी बढ़ गई, क्योंकि अब जो टाइम बहुत ज्यादा लगता था, अब वो आपका कम से कम टाइम लग गया। तो प्लानिंग भी उसके साथ आप अकॉर्डिंगली बहुत अच्छी कर लेते हो। और तो और ऑटोमेशन से एक चीज ये भी हुई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए जाननी, एंड आई एम श्योर लोग नोटिस करते हैं, कि एक्यूरेसी बहुत बड़ी, स्टैंडर्डाइजेशन का कहीं ना कहीं जन्म हुआ। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कहीं ना कहीं मेंटेन करने में आसानी हुई। फिर उसके फायदे यही है कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि अब आपको काम जो आपको पहले ज्यादा टाइम लगता था, वो कम लगता है। तो आपके पास वो जो इतना टाइम जो बचता है, उससे फिर आप दूसरे काम पर ज्यादा फोकस कर पाते हो, जिससे कहीं ना कहीं आउटपुट भी बढ़ता है। और फिर लोअर हुई कॉस्ट, क्योंकि वो टाइम एंड मनी अब उतना लगता नहीं है, और अब आपको उतने लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती उन स्पेसिफिक जगह के लिए, वो स्पेसिफिक टास्क के लिए। और तो और एक्यूरेसी हुई, एक्यूरेसी का बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। ह्यूमन एरर को तो लगभग खत्म ही कर डाला मशीन्स के आने से। ये और तो और ग्लोबल कनेक्टिविटी हुई। जैसे कि हमने पहले भी बात किया, कि जो ऑप्टिक फाइबर केबल्स हैं जो बिछाए गए पूरे वर्ल्ड में, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करने में,
तो उससे कहीं ना कहीं वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा कि ग्लोबल कनेक्टिविटी में उसका बहुत बड़ा रोल आया कि अब आप कुछ डालो सोशल मीडिया पे जो स्पेशली लोगों को रिलेट करती है इंफॉर्मेशन, वो झट से वायरल हो जाती है और पूरे वर्ल्ड में हो जाती है, फिर उसमें पूरी डिस्कशन होती है और फिर बेटर डेटा मैनेजमेंट हुआ। और वो इस तरह की अब पेपर वर्क में क्या होता है कि पेपर की कहीं ना कहीं फाइल या कोई पेपर के खोने का जो फियर है वो चला जाता है, क्योंकि अब चीजें इजीली ऑनलाइन मैनेज हो जाती हैं। तो उस सेंस में फिर मैनेजमेंट डेटा को मैनेज करना इट बिकम्स इजियर। उस सेंस में बहुत फायदा हुआ, हैंडी हो गया एक तरह से। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि फायदे ही फायदे हुए, नुकसान भी हुए हैं। जॉब डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि अब जो स्पेसिफिक काम के लिए पेपर वर्क जो बहुत होता था, वो अब उसमें उतने लोगों की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि उतना काम एक पर्सन या दो पर्सन कर सकते हैं। और फिर दूसरा है साइबर सिक्योरिटी रिस्क। इंटरनेट से ये हुआ कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ गया, साइबर अटैक्स के काफी ज्यादा रिस्क बढ़ चुके हैं आई मीन। और तो और इससे कहीं ना कहीं कंपनीज के ऊपर प्रेशर रहता है कि अपने डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखा जाए। ऐसा ना हो कि हैकर्स कोई ना कोई लूप होल ढूंढ लें और उस डेटा को बाद में चुरा कर डार्क वेब पे डाल दें। और फिर डिजिटल डिवाइड, एक चीज इससे ये भी निकली है कि इंटरनेट सर्विसेज जो है वो अभी भी बहुत जगह वर्ल्ड में सब जगह नहीं पहुंचा है। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, डिजिटल डिवाइड को कम से कम कैसे किया जाए, उस पे काफी जगह काम चल रहा है। चाहे वो आप ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा के करो, उसके साथ साथ वाईफाई सर्विसेज आप उन इलाकों में दिलाओ जहां इंटरनेट सर्विसेज पहुंची ही नहीं है। हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि इन सब की एक कॉस्ट होती है, इसमें बहुत पैसे लगते हैं ऑप्टिक फाइबर केबल्स और इंटरनेट सर्विसेज को प्रमोट करने में, वहां पुश करने में। और इसके एग्जांपल अगर इंडिया के केस में देखें तो वो है भारत नेट। तो भारत नेट प्रोजेक्ट जो है उसकी ऑलरेडी कॉस्ट काफी है, वो ऑलरेडी काफी उसमें थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस खर्च किए गए। उसका पर्पस ये था कि इंटरनेट सर्विसेज उन एरियाज में पहुंचे जहां नहीं पहुंचती। तो उस सेंस में उन्होंने इसकी कॉस्ट, इनिशियली इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर एक बार जब वो ऑपरेशनल हो जाए, चल पड़े, तो फायदे ही फायदे हैं। लोगों की लाइफ बहुत बदली है इंटरनेट के आने से। फिर चाहे आप यूट्यूब के थ्रू देखो, वीडियोस देखें, या लोग अपने ब्लॉग्स डालते हैं उस तरह। और फिर अगर हम इसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट देखें तो एक तो आईटी सेक्टर का ग्रोथ हुआ। स्पेशली अगर हम इंडिया के केस में देखें तो ये एक ऐसा सेक्टर बना जिसने वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स बनाए कंट्री का। और इसमें क्योंकि बहुत अच्छे पैसे भी मिलते हैं, तो ये भी कारण है कि इस सेक्टर में लोग क्यों जाते हैं, क्यों इसके लिए इससे रिलेटेड कोर्सेज करते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है और जो दूसरे रिलेटेड जैसे एलाइड रिलेटेड कोर्स है। फिर चाहे अब आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज का अगर हम देखें, और नॉलेज इकोनॉमी, उससे ये हुआ कि बहुत जगह नॉलेज अब इजीली अवेलेबल हो जाती है। इंटरनेट पे आप ढूंढने जाओ तो अब आपको एट एट योर कीबोर्ड आप टाइप करो तो मिल जाती है। आपको ज्यादा उसमें सोचना नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से ही अरेंज करूं। डिजिटल एजुकेशन, अच्छा डिजिटल एजुकेशन ने बहुत पूरी तरह ऑनलाइन कोर्सेज का एक कंसेप्ट लेकर आए। इससे क्या हुआ, बहुत लोगों ने स्किल्स अपनी डेवलप भी की, लोगों ने कहीं ना कहीं दूसरी नई 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 चीजें सीखने को मिली। तो अब ये थोड़ा कन्वीनियंस हो गया कि अब आपको तैयार होकर जाकर एक क्लास नहीं अटेंड करनी है, जब आप ऑनलाइन आप बैठ के कर सकते हो। तो उस सेंस में डिजिटल एजुकेशन हुआ। फिर एजुकेशन रिलेटेड स्टार्टअप्स बहुत जगह है, बहुत इंडिया में स्पेशली अगर हम देखा, जैसे कि बायजूस है, वो एक एग्जांपल है किस तरह उसने बहुत से ऐसे वेंचर स्टार्ट हुए। फिर और भी रिलेटेड एआई रिलेटेड कोर्सेज हैं, वो उसने बिल्कुल चेंज कर दिया। चाहे फिर लोगों को कुछ और भी चीजें सीखनी हो तो वो भी अवेलेबल है। फिर है रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली ये चीज हाईलाइट में आई पोस्ट कोविड। कोविड जैसे ही आया तो लोगों को लगा कि आईटी सेक्टर में स्पेशली ये बहुत चला, इंडिया में तो स्पेशली बहुत पॉपुलर हुआ कि अब क्योंकि ये थॉट में है कि जब ये काम ऑनलाइन हो सकता है तो मैं तैयार होकर रेडी होकर स्पेशली क्यों जाऊं। तो फिर उस सेंस में देखा गया कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, जब आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, या आप कहीं बैठकर
विद जस्ट इंटरनेट कनेक्शन आपको मिल जाए एक डिसेंट इंटरनेट स्पीड के साथ, तो उतना फिर आपको काम आपका जब उस पर हो सकता है तो फिर इतना क्यों काम जाके तैयार होकर स्पेशली जाना। तो उस सेंस में फिर लोगों का टाइम बच गया, वो एक फायदा हुआ रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज से। और भी इससे रिलेटेड रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज का राइज हुआ। अगर हम देखें जो पिछला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में डाला है उससे और इसमें कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रिसिटी का ये मास प्रोडक्शन का कंसेप्ट आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 में, जैसे कि हमने उस टाइम भी पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया। और तो और हमने देखा जो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 है उसने तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ऑटोमेशन को बिल्कुल पुश किया। और किस तरह ये देखा गया इसमें कि आप कितना आप इसमें पुश कर सकते हो और कॉस्ट आप कितनी कम कर सकते हो स्पेशली पेपर वर्क में या कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय को रिटेन करने में, उस सेंस में स्पेशली ऑटोमेशन के केस में देखा गया। कन्वीनियंस हो गई एक तरह से सॉफ्टवेयर के आने से कि अब आपको जो बहुत पेपर वर्क रखना पड़ता था रिकॉर्ड रखना यूज्ड टू बी अ प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम ना हो, तो उस सेंस में सॉफ्टवेयर का राइज हुआ, उससे उसकी डिमांड बढ़ी और उससे कन्वीनियंस बढ़ा। चाहे आप बिजनेसेस को देख लो चाहे आप इंडिविजुअल्स को देख लो। अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखें तो जो स्पेशली कंपनीज आई जो स्पेसिफिकली इन्हीं चीजों के लिए बनी, एक तो है माइक्रोसॉफ्ट जिसने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को जन्म दिया। उन्होंने आई मीन इन्वेंट किया, उसने किस तरह पूरी तरह कंप्यूटराइजेशन को पूरी तरह चेंज कर दिया और किस तरह सॉफ्टवेयर की पॉपुलैरिटी बढ़ी, यूज उसका पूरा वर्ल्ड वाइड बढ़ा। फिर आईबीएम जैसी कंपनीज है, उन्होंने भी अपने एंड से बहुत कंट्रीब्यूशन करा, चाहे आप क्वांटम कंप्यूटिंग देख लो, फिर चाहे आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड या एप्लीकेशंस रिलेटेड देख लो। स्पेशली जो बैकएंड रिलेटेड वर्क है उसको स्पेशली वो आईबीएम देखता है। इंटेल है, उसने माइक्रो प्रोसेसर्स को का इन्वेंशन जो हुआ उसको बहुत पुश किया। उसका ये हुआ कि लैपटॉप्स और चाहे आप पीसीज ले लो, चाहे आप ये डेस्कटॉप रिलेटेड पीसीज देखो, उसमें चिप्स वैसे लगने लगे। सेमीकंडक्टर्स एक एग्जांपल है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स इन मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि बहुत जगह मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वहां पे अब आपको लोग उतने रिक्वायर्ड नहीं है फैक्ट्री में काम करने के लिए जितना मशीन्स हैंडल कर सकती हैं। हाँ, उससे रिलेटेड ये भी है कि जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ इंजीनियर जरूर हायर होते हैं ताकि वो देख रेख कर सके कि मशीन्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। उस सेंस में उसने ये चेंजेस करे। और अब हम जो ट्रांजिशन देख रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 जो मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, वो ये है कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर इंटरनेट ऑफ सर्विसेज जिसके थ्रू कनेक्ट किए जाते हैं डिवाइसेस, चाहे ब्लूटूथ से, स्पेशली ब्लूटूथ से जो कनेक्टेड होते हैं। फिर आप ये एक वॉइस कमांड देते हो तो वैसा फंक्शन करता है। बिग डेटा, स्पेशली जो डेटा जो साइज जो होता है, साइज ऑफ डेटा जो होता है वो कई बार इतना बड़ा होता है कि उसको नॉर्मल कंप्यूटर नहीं मैनेज कर सकता, तो उसका एक ट्रेंड जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे काफी इस पे काम किया जा रहा है। उसका इंट्रोडक्शन हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग। हमने जैसे पहले भी बात की कि कहीं ना कहीं जो कंपनी स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाती अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू अपना आउटसोर्स करती हैं ताकि वहां अपना डेटा स्टोर करके रखें, जैसे कि Amazon वेब सर्विसेज उसमें से एक है। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 ने बिल्कुल चेंज कर दिया किस तरह कम्युनिकेशन होती है, किस तरह मैन्युफैक्चरिंग होती है और किस तरह डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन हुआ, उसने किस तरह लोगों की लाइफ बदली, वर्क प्लेसेस बदल गए, काम करने के तरीके बदल गए और किस तरह प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ी और टाइम कंज्यूमिंग कम हो गया। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर आपको प्लीज वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।